हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, बोर्ड की तैयारियां भी कर रहे होंगे। आज लेकर के आए हैं फिफ्थ लेक्चर रे ऑप्टिक सीरीज का। इससे पहले का 4 वीडियो हो चुका है और अगर उसे नहीं पढ़े हैं तो पहले उसे ही पढ़िए, अच्छे से समझ आएगा। रे ऑप्टिक सीरीज 01, 02 जो भी सर्च करना हो बस इसी तरह सर्च कर दीजिए, रे ऑप्टिक सीरीज 01 बाई संदीप शर्मा, आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है संयुग्मी फोकस। कंजुगेट फोकस ये क्या होता है, तो चलिए एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं इसको। मान लीजिए कि एक अवतल दर्पण है हमारे पास। यहाँ से मुख्य अक्ष से एक लाइट गया और एक थोड़ा उसी के समांतर एक लाइट गया जो कि परावर्तित होकर के फोकस से चला गया। एक और लाइट गया जो कि इस तरीके से गया कि जहाँ से दर्पण पर पड़ा वहीं से परावर्तित होकर चला गया। तो इस बिंदु पर हमको मिलता है प्रतिबिंब आई और आई डैश। मान लेते हैं हमारा वस्तु है ओ और ओ डैश। तो बच्चों ये जो इमेज है और जो हमारा वस्तु का लंबाई है ये इस तरह से है। अगर हम वस्तु को और वस्तु को चेंज कर दें, वस्तु को यहाँ रख दें तो इमेज यहाँ बनेगा और इसी को कहते हैं संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस का मतलब है जब हम प्रतिबिंब और वस्तु की स्थिति को बदल दें, मतलब जहाँ पर वस्तु है वहाँ प्रतिबिंब आ जाए, जहाँ प्रतिबिंब है वहाँ वस्तु आ जाए, कोई परिवर्तन नहीं होगा इनके स्थान के बदलने से। मतलब वस्तु को यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब इस जगह बनेगा, अपोजिट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको कहते हैं संयुग्मी फोकस, कंजुगेट फोकस। तो अगर इसे डिफाइन करना हो तो बोलेंगे जब प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु और वस्तु के स्थान पर प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु और वस्तु के स्थान पर प्रतिबिंब आ जाए जाता है तो इसे संयुग्मी फोकस कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर वस्तु है यहाँ प्रतिबिंब बनने लगे क्योंकि वस्तु को यहाँ कर दिए हैं, तो इन दोनों की स्थिति जो चेंज हो रही हैं वो हमारे लिए है संयुग्मी फोकस। अब बच्चों एक चीज़ है यहाँ पे, दरअसल जो अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसलिए इसमें संयुग्मी फोकस संभव है। संयुग्मी फोकस संभव है, परंतु उत्तल दर्पण जो होता है बच्चों, जो हमारा उत्तल दर्पण है
इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसलिए इसमें संयुग्मी फोकस संभव नहीं है। इसमें संयुग्मी फोकस संभव नहीं है। ठीक। अच्छा, खुद ही सोचिए, हमारा अवतल में तो साफ साफ दिख रहा है कहाँ प्रतिबिंब है, कहाँ वस्तु है। इसको तो बदल दिए, लेकिन अभी हमारे पास उत्तल वाला आ जाए, उत्तल दर्पण आ जाए, तो उसमें तो पीछे बनता है कहीं पे। वो तो हम खुद इमेजिन करके बनाते हैं। तो अगर हम वस्तु को इस इमेजिनरी स्थान पर रख देंगे तो भला उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा जब उधर लाइट ही नहीं पहुंचेगा। इसलिए उत्तल में नहीं होता है। कहने का मतलब है, ये हमारा उत्तल दर्पण है जहाँ अंदर से पेंट होता है। अब मान लेते हैं ये हमारा मुख्य अक्ष है, यहाँ से एक लाइट है जो गया, परावर्तित होकर चला गया, लेकिन इसे ऐसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। इस तरीके से पीछे की ओर बढ़ता है यहाँ पर, और एक लाइट हम ये जो हमारा जा रहा है परावर्तित होकर के, तो ऐसे डॉट 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 करके मान लेते हैं आ गया। तो ये जहाँ कट कर रहा है ना, इसी जगह पर जहाँ फोकस है यहीं पर हमारा बनेगा। ठीक है, मतलब और भी यहाँ हमारा डायग्राम रहेगा, ऐसे करेंगे तो एक कोई बिंदु होगा, ठीक है, वो भी चलेगा, वो भी यहाँ चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब कट करेंगे एक दूसरे को, तो जहाँ कट करेंगे वहीं हमारा बनेगा इमेज। अच्छा, खुद बताइए, यहाँ वस्तु है और यहाँ पर इमेज है यहाँ पे। तो अब अगर हम वस्तु को यहाँ रख दें, अब लाइट इधर आ ही नहीं रहा है, इधर तो हम काल्पनिक रूप से इसको बनाए हैं। तो हम रियल में जब वस्तु को यहाँ रख देंगे तो जब लाइट नहीं आ रहा है तो यहाँ कुछ बनेगा नहीं, मतलब कि उत्तल दर्पण में संभव नहीं है। तो इतने का अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देर न करते हुए हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रेखीय आवर्धन। ये क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन। अब बच्चों देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा फिर से दोबारा से एक अवतल दर्पण है। ये है अवतल दर्पण, अवलत अवतल, ये ता है, ये ला है, ठीक है। अवतल दर्पण, ये हुआ पेंट मार दिए। अब क्या करना है हमको, लाइट को पास कराना है, जैसे कि ऊपर बनाए हैं और जैसे कि पीछे भी एक बार बना चुके हैं फार्मूला प्रूफ करते वक्त। तो ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा पोल हो गया। अब एक तो लाइट भेज रहे हैं यहाँ से, ये लाइट यहाँ गया और टकरा करके भाग गया ये वापस। अब जहाँ भागा वो तो कुछ निशान छोड़ करके गया, ठीक है ना, तो वो फोकस हो गया जगह। अब एक और लाइट आया जो इस तरीके से पड़ा कि जिस रास्ते आया उसी रास्ते से निकल लिया। तो ये दोनों कटे एक जगह पर, यहाँ बना हमारा आई और आई डैश प्रतिबिंब। ये है वस्तु, ठीक है। अब बच्चों देखिए, जहाँ आई है, ये आई है, पी है, सब कुछ है। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, बहुत शॉर्ट में इसका डिफिनीशन लिखे तो हम क्या बोलेंगे, जो लिखेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई
ये जो लंबाई है इसको हम y2 मान लेते हैं, तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m, छोटा वाले m से प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, जो कह लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ। अच्छा, अभी तो इसका प्रूफ बाकी है। अभी तो बस परिभाषा लिख दिए, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। वैसे परिभाषा के अकॉर्डिंग तो अभी लिख लेंगे, लेकिन अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब करते क्या है, यहाँ से अपने से एक ठो लाइन ऐसे ड्रा करते हुए आते हैं P पर। ध्यान दीजिएगा, कहाँ आते हैं? P पर। और एक ठो यहाँ से भेजते हैं ये लाइन से। ठीक है, अब ध्यान से बताइए, दो ठो त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पे। कौन कौन दिख रहा है? त्रिभुज ओ डैश पी, ओ डैश पी ये दिख रहा है, तथा त्रिभुज आई डैश पी समकोणिक है। कहने का मतलब है, एक ऐसे दिया है, ये इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा, और दूसरा वाला ऐसे दिया है। तो देखिए बच्चों, है तो समकोण, दोनों का दोनों समकोण है। छोटा बड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, एक टू 90 का है, एक टू 90 का है। ठीक है, ये जितने कोण का होगा उसी तरह भी कोण का होगा। तो इसी को बोलते हैं समकोणिक। भले ही त्रिभुज छोटे बड़े हों, लेकिन इनके कोण एक जैसे होंगे, तो ये समकोणिक है। और जब समकोणिक होता है तो दो भुजाओं का अनुपात अगली दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। मतलब इसका मतलब कुछ ऐसा है कि आई डैश बटा छोटी भुजा बटा बड़ी भुजा ओ डैश, ये बराबर किसके हो जाएगा? आई पी और ओ पी के। आई पी अपान ओ पी, आई डैश बटा ओ डैश बराबर आई पी बटा ओ पी। तो आई डैश कितना है? आई डैश हम प्रतिबिंब की लंबाई y2। अच्छा देखिए, नीचे है तो इसे नेगेटिव लेंगे, और वस्तु की लंबाई ऊपर है तो इसे पॉजिटिव लेंगे, अब इसी तरह आता है आई पी हमारा है प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी, जिसे हम v से दिखाते हैं, क्योंकि ये बाईं ओर है तो माइनस लगाएंगे। और इसके बाद आता है OP, तो वस्तु से हमारा ध्रुव की दूरी होता है u, लेकिन ये बाईं तरफ है तो -u। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे? तो पहले तो माइनस माइनस खत्म होगा, तो क्या मिला? -y2 बटा y1 बराबर v अपान u। और अभी भी क्या लिखे हैं? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो ये तो अनुपात है। अगर इस माइनस को इधर भेज दें, तो क्या मिलेगा? अगर इसे यहाँ भेज देते हैं तो देखिए हमको मिलेगा यहाँ से y2 अपान y1 बराबर -v अपान u। या फिर इसी को क्या बोले हैं? अनुपात को m बोले हैं, तो यहाँ लिख देंगे m इक्वल -v अपान u।
वैसे ये भी है m इक्वल y2 अपान y1। तो बच्चों ये है रेखीय आवर्धन का सूत्र, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, सभी के लिए ये सूत्र सेम होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक टॉपिक पे और आते हैं, इसके बाद अगले टॉपिक पे। बच्चों एक इसको हम थोड़ा समझ लीजिए कि नोट में लिखवा रहे हैं, वो वाला नहीं, पैसे वाला। ये नोट है पेज वाला। तो हम लोगों ने स्नेल का नियम पढ़ा है, नहीं पढ़े हैं तो शॉर्ट में जान लीजिए, बाकी पिछले वीडियो में तो बनाए ही हैं। तो स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम है साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटा n1 है। ठीक, तो एक सूत्र तो ये हमको मिलता है। इसके बाद बच्चों एक फार्मूला होता है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में मतलब कि निर्वात या वायु को छोड़ करके, तो होता है V इक्वल, हाँ ये तो अच्छा, उससे पहले जानिए अपवर्तनांक n इक्वल C अपान V होता है। ठीक है, यहाँ से हम किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निकाल सकते हैं। यहाँ से V इक्वल C अपान n हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो हम मान लेते हैं हमारे पास दो माध्यम है, एक माध्यम है n1। तो n1 के लिए क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल तो बदलता नहीं है, ये क्या हो जाएगा V1। इसी तरह से n2 क्या हो जाएगा C अपान V2। अच्छा, इसको यहाँ पर रखें अगर ऊपर वाले में, तो क्या मिलेगा साइन आई बटे साइन आर बराबर, अब देखिए यहाँ n2 है, n2 का जगह क्या रख दें C अपान V2, और यहाँ क्या हो जाएगा C अपान V1। ठीक है, ये माइक थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसे हम खोस लें। ठीक है, अब देखिए बच्चों C अपान V2 है, जब 4 टाइम में रहता है तो 2 ऐसे ही रहेगा, ये गुणा होके पलट जाएगा, यानी V1 ऊपर जाएगा और C नीचे आएगा, C से C खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हमको एक और सूत्र मिलेगा, वो है साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 बटा V2। ये सूत्र भी आप याद करेंगे। देखिए पहला सूत्र, दूसरा सूत्र और एक तीसरा सूत्र। ठीक है ना, 3 सूत्र मिला अभी आपको। अच्छा एक और देखिए, तरंग दैर्घ्य के फॉर्म में, तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा इक्वल होता है CV। यहाँ से बच्चों, यहाँ से V इक्वल क्या होगा लैम्डा अपान C, तो V1 इक्वल क्या होगा लैम्डा 1 अपान C। ठीक है, लैम्डा 1 अपान C। अब तो इसी प्रकार से V2 इक्वल क्या होगा लैम्डा 2 अपान C। देखिए V इक्वल्स लैम्डा अपान C है, तो V1 इक्वल लैम्डा 1, क्योंकि तरंग दैर्घ्य अलग अलग माध्यमों में बदलता जाता है, इस नाते से हम लैम्डा 1 की, ये नहीं बदलेगा तो इसको छोड़ दिए। अब फार्मूले में रखिए, फार्मूला में भी लाया गया है साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 का मान है लैम्डा 1 बटा C, और फिर लिख देंगे यहाँ पे लैम्डा 2 बटा C, मिल जाएगा लैम्डा 1 बटा C गुणे C अपान लैम्डा 2, C से C खत्म हो जाएगा। तो देखिए बच्चों बचा क्या, साइन आई बटे साइन आर बराबर
लैम्डा 1/λ2। ये सूत्र मिला जो कि चौथा नंबर है। और बच्चों एक और सूत्र याद करिएगा, तरंग दैर्घ्य का एक और सूत्र होता है, तरंग दैर्घ्य तो दूरी, ठीक है, तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या होगा बता रहे हैं, तो चाल बटा समय सी भी, हाँ ठीक है, सी होगा, यहाँ होगा वी, जहाँ वी क्या है, आवृत्ति है, आवृत्ति है, ठीक। तो इसे जरूर याद रखिएगा बच्चों। देखिए कुल कितना सूत्र मिला, साइन आई बटे साइन आर बराबर n2/n1, v1/v2, λ1/λ2। तो आप डायरेक्ट इसे याद करिए। एक और हम लिखे हैं इसके बाद, n = c/v लिखे हैं, और लिखे हैं λ = c × आवृत्ति। ये वेग नहीं है, आवृत्ति है, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ से ले लीजिए। अब बाकी बचे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक चीज जानिए बच्चों, सभी चीजें तो बदलती हैं, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति याद रखिएगा, बहुविकल्पी का क्वेश्चन है। प्रकाश की आवृत्ति किसी भी माध्यम में, किसी भी माध्यम में नहीं बदलती है, ठीक है ना, नहीं बदलती है। बच्चों उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।